हेलो गाइस, देखो इस मूवी का नाम हिप्नोटिक और इस मूवी के अंदर जो है एक बंदा जो है अपनी हिप्नोटिक की पावर से सबको कंट्रोल कर लेता है और सभी लोग उसके वश में होते हैं। और अब दुनिया कैसे बचेगी? समझदार लोग ही सिर्फ इस कहानी को समझ पाएंगे। कहानी डिफिकल्ट है, आखिरी तक देखोगे तभी समझ में आएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक ऑफिसर डैनी को देखते हैं। डैनी जो होता है डॉक्टर के पास बैठा था। दरअसल डैनी की बेटी खो गई थी और अपनी बेटी को खोने के गम से वो बहुत ज्यादा परेशान था। डैनी को अक्सर अपनी बेटी की याद आया करती थी। ये सारी बातें वो डॉक्टर को बता रहा था। एक दिन डैनी अपनी बेटी के साथ एक पार्क में था जहाँ पर एक लड़का भी था। डैनी अपनी बेटी को खेलता हुआ देख रहा था। फिर डैनी का ध्यान उन खिलौने के ऊपर जाता है और फिर जब डैनी अपनी बेटी की तरफ देखता है तो उसकी जो बेटी थी वो वहाँ से गायब हो चुकी थी। और ये घटना डैनी आज तक नहीं भूल पाया था और इसी वजह से जो उसकी बीवी थी वो उसको छोड़कर चली गई थी। वो कई साल अपनी बेटी को जो है सर्च करता रहता है अलग अलग जगह पर जाकर और वह आज तक ही पता नहीं लगा पाया कि किस लड़के ने उसकी बेटी को अगवा किया था। फिर डैनी के दोस्त ऑफिसर का मैसेज आता है। वो डैनी को ड्यूटी पर ले जाने के लिए आया होता है पर डैनी अपनी बेटी की फोटो देखकर उसको याद कर रहा था। उसका दोस्त डैनी को बताता है कि एक बैंक है जिसमें एक लॉकर रखा हुआ है और हमें सूचना मिली है कि उस लॉकर की आज चोरी होने वाली है और इस चोरी को हमारे को रोकना है, इसलिए वो जल्दी से बैंक पहुंचते हैं। वो बैंक के सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और वहीं पर वीडियो देखते हुए डैनी को जो है एक आदमी पर शक होता है। बाहर वो आदमी एक बेंच पर बैठा हुआ एक औरत से बात कर रहा था। वो उस औरत से ये कहता है कि बाहर जो है बहुत गर्मी है और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। डैनी को उस आदमी पर शक हो रहा था क्योंकि वो आदमी बैंक की तरफ जा रहा था। डैनी भी उस आदमी का पीछा पीछा करते हुए बैंक के अंदर चला जाता है। उस आदमी के साथ जो वो औरत थी और जो वो उस आदमी के साथ वो औरत थी वो रोड पर चल रही थी और उस रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है और सभी का ध्यान इस एक्सीडेंट पर हो जाता है। डैनी जो कि उस बैंक में पहुंच चुका था वो वहाँ पर बैंक के मैनेजर से मिलता है और डैनी ने लॉकर रूम की चाबियां बातों बातों में चुरा ली थी। और अब जो आदमी बाहर बेंच पे बैठा हुआ था जिसको डैनी ने सीसीटीवी में देखा था वो बैंक के अंदर आकर रिसेप्शनिस्ट को हिप्नोटाइज कर लेता है और उसको लॉकर रूम से वही बॉक्स लाने के लिए कहता है जिस बॉक्स के बारे में डैनी भी यहाँ पर जानने के लिए आया था। और दरअसल इस आदमी का नाम लिव था जिसने इस रिसेप्शनिस्ट को अपने कंट्रोल में कर लिया था और वो हिप्नोटिक था। और इधर डैनी को भी जो है उस बॉक्स के बारे में पता चल चुका था और वो उस बॉक्स की तरफ देखता है तो उसमें उसकी बेटी की तस्वीर थी और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी थी। और जब वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट आती है तो डैनी वहाँ पे उसके ऊपर गन तान देता है और उसके बारे में कुछ सवाल पूछता है पर वहाँ पर जो है गार्ड्स आ गए थे और वो गार्ड जो होते हैं वो डैनी के ऊपर फायर कर देते हैं। पर डैनी को जो है इसे कोई चोट नहीं आई क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी जिसकी वजह से उसे कुछ भी नहीं होता। और दरअसल लिव ने जो है यहाँ पर सबको कंट्रोल में कर लिया था। और जब डैनी भागते हुए बैंक से बाहर आ रहा था तो वही रिसेप्शनिस्ट जो है वो ट्रक से एक गाड़ी से टकरा जाती है और ऐसा रिसेप्शनिस्ट इसलिए कर रही थी क्योंकि लिव ने उसको हिप्नोटाइज कर लिया था यानी अपने वश में कर लिया। जिसके बाद वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो मर जाती है और लिव जो होता है उस रिसेप्शनिस्ट से वो बॉक्स ले लेता है जो कि लॉकर रूम में रखा हुआ था जिसमें डैनी की बेटी की सारी इन्फॉर्मेशन थी और उसने रिसेप्शनिस्ट के जो है हाथों में बॉम्ब लगा दिया था। जिसके बाद लिव वहाँ से चला जाता है और जब डैनी जो है उस मौके वारदात पे पहुंचता है तब बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि लिव नहीं किया था और वो जो है लिव को जाता हुआ देखता है तो वो उसका पीछा करता है। डैनी और लिव दोनों एक बिल्डिंग के छत पर आ गए थे पर लिव को जो है दो ऑफिसरों ने पकड़ लिया था। डैनी अपनी बेटी की तस्वीर दिखाकर उससे सवाल करता है कि मेरी बेटी कहाँ पर है और लिव जब अपने बॉक्स को देखता है तो वो खाली था क्योंकि डैनी ने अपने बेटी की तस्वीर पहले ही निकाल ली थी। अब लिव जो होता है उन दोनों ऑफिसरों को जो है अपने कंट्रोल में कर लेता है यानी कि उन दोनों ऑफिसरों को भी जो है उसने हिप्नोटाइज कर लिया। और अब वो जो दोनों ऑफिसर थे वो एक दूसरे के ऊपर बंदूक तानते हैं और एक दूसरे की जान ले लेते हैं और लिव जो है वहाँ से भाग चुका था और डैनी जब उसके पीछे जाता है तो वो वहाँ से गायब हो चुका था। और ये सारी घटनाएं डैनी को जो है बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी इसलिए वो ये सारी बातें जो है अपने खास दोस्त को बताता है। वो अपने दोस्त को जो है अपनी बेटी की तस्वीर भी दिखाता है और जो उसका दोस्त कहता है कि मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता। और फिर रात को डैनी अपने घर में लिव की सारी रिकॉर्डिंग चेक कर रहा था और उसी वक्त उसके दोस्त की कॉल आती है। उसका दोस्त डैनी से कहता है कि तुमने जो भी मुझे बताया तुम्हारे को शायद एक डॉक्टर से मिलना चाहिए जो कि हिप्नोटिस के बारे में कुछ जानता हो और शायद जो वो डॉक्टर होगा वो ये बता सकेगा कि वो जो लिव है वो हिप्नोटाइज कैसे करता है और लोगों को अपने कंट्रोल में क्यों कर रहा है। और डैनी अपने दोस्त की बात मानता है और एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। वो डॉक्टर एक आदमी को हिप्नोटाइज कर रही थी पर जब डैनी वहाँ पर आता है तो वो जो आदमी था वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वो जो डॉक्टर थी वो अपना नाम डैनी को डियाना बताती है। डैनी डियाना को जो है अपनी सारी बातें बताता है कि उसकी जो बेटी है वो कैसे गायब हो गई थी और ये सुनकर डियाना दुखी हो गई थी। और जब डैनी जो है लिव के बारे में सारी बातें बताता है और डियाना इस बात पर कहती है तुम्हारी बात सुनकर मुझको इसमें कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। और फिर जो है अचानक से वहाँ पर एक आदमी आता है अपनी बुलेट को लेकर और वो कांच के दरवाजे से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे मौत हो जाती है। पर वो आदमी डैनी से ये कहता है कि लिव से तुम दूर रहना। डियाना डैनी को बताती है कि इसको भी लिव ने हिप्नोटाइज किया। और अब डियाना जो थी डैनी को अपने साथ अपने ऑफिस ले आती है और डैनी को बताती है कि तुमने हिप्नोटाइज के बारे में सुना होगा जिसकी वजह से लोगों को काबू किया जाता है और वो इस पावर की वजह से कुछ भी करवा सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो है हिप्नोटिस की एक टीम बनाई थी। जो लोग हिप्नोसिस में माहिर थे वो लोगों की आंखों में देखते ही उनको हिप्नोटाइज कर लेते थे यानी कि वो उनको काबू कर लेते थे।
और वहाँ पर डैनी का दोस्त भी आ जाता है। वो डियाना की हिप्नोटिसिस वाले की बातों पे विश्वास नहीं करता। डियाना इन सब पे यकीन कराने के लिए कि ये सब बातें सच हैं, डैनी के दोस्त को जो है हिप्नोटाइज कर लेती है और हिप्नोटाइज करवा के जो है उससे बाहर भेज देती है। और जब डैनी का दोस्त बाहर आता है तो वो लिव को देखता है और लिव ने जो है उसके दोस्त को काबू में कर लिया था। और यहाँ अंदर डैनी और डियाना बात कर रहे थे। डैनी डियाना से पूछता है कि अगर ये सारी बातें सच है तो लिव के हिप्नोसिस का असर मुझ पर क्यों नहीं हुआ। वो बताती है कि तुम्हारी जिंदगी में शायद किसी का गहरा असर पड़ा है, तुमने शायद किसी बहुत बड़े सदमे का बर्दाश्त किया था और ये सदमा तुम्हारी बेटी के अगवा होने का भी हो सकता है। और वो बताती है कि मैं भी उसी टीम का हिस्सा हूँ जो कि गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिस टीम का नाम डिवीजन था। और इनकी बातें चली रही होती है कि वहाँ पर डैनी का दोस्त आ जाता है जिसको लिव ने हिप्नोटाइज कर रखा था। ये दोनों जो है एक दूसरे के ऊपर गन फायर करते हैं और दोनों का निशाना चूक जाता है। फिर डैनी का दोस्त दोबारा फायर कर रहा था और डियाना जो थी वो डैनी के दोस्त को मार देती है, जिस पर डैनी जो होता है वो डियाना के ऊपर गन तान देता है। पर डियाना डैनी से कहती है कि उसको लिव ने कंट्रोल कर रखा था और अगर मैं उसे नहीं मारती तो वो हम दोनों को मार देता। और ये बात सुनकर डैनी रिलैक्स होता है और फिर जो है ये दोनों मैक्सिको आ जाते हैं। इसका जो दोस्त था वो एक पुलिस ऑफिसर था और इसके कत्ल के इंजाम इन दोनों के ऊपर आ रखा था और इन दोनों की खबरें टीवी पे भी चल रही थी। और जब वो मैक्सिको में वहाँ पे एक होटल में जाते हैं तो वहाँ पर एक मैनेजर उन दोनों को पहचान लेता है। पर डियाना हिप्नोटिस की मदद से उसको हिप्नोटाइज कर लेती है और वो उस होटल से भाग जाते हैं। पर होटल के बाहर ही लिव खड़ा था जो कि अपने साथ पुलिस वालों को लेकर आया था। सभी पुलिस वालों को लिव ने हिप्नोटाइज कर रखा था और इन दोनों को पकड़ने के लिए लाया था। पर डैनी उनको चकमा देकर इस ट्रेन के दरमियान आ जाता है और तभी उसे वहाँ पर जो है सारी ट्रेनें उड़ती हुई नजर आती है, लेकिन ये सारी चीजें उसका सिर्फ ख्याल था। और तभी वहाँ पर लिव जो है उसके सामने आ जाता है। उसके साथ 2 ऑफिसर भी थे। पर वहाँ पर डियाना जो थी एक ट्रक को लेकर आ जाती है और उस ट्रक से उन दोनों पुलिस वालों को मार देती है। और डैनी देखता है कि लिव वहाँ से गायब हो चुका है। और जब डैनी डियाना को ये सारी बातें बताता है कि ट्रेन उसको उड़ती हुई दिख रही है तो डियाना कहती है कि ये सारी चीजें लिव तुम्हारे साथ कर रहा है तुम्हारे को कंट्रोल करने के लिए, पर तुम्हारे शरीर के अंदर कोई छुपी हुई ताकत है जिसकी वजह से तुम लिव के कंट्रोल में नहीं आ रहे। डैनी ये सब सुनकर शॉक था। डैनी और डियाना को जो है हिप्नोटिस के बारे में और सारी बातें जाननी थी, इसलिए वो दोनों जो है हिप्नोटिस के एक डिपार्टमेंट में जाते हैं और उनको वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि हिप्नोटिस और लिव के बारे में जानता था। डियाना उस आदमी की पत्नी को जो है किडनैप कर लेती है और उस आदमी से पूछती है कि बताओ लिव को हमारे से क्या चाहिए और वो आखिर करना क्या चाहता है। वो आदमी बताता है कि लिव को डोमिनो चाहिए। डोमिनो के बारे में डैनी नहीं जानता था। डियाना डैनी को डोमिनो के बारे में बताती है। डोमिनो हिप्नोटिस का सबसे शक्तिशाली हथियार है। डोमिनो अगर गलत हाथों में पड़ गया तो वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है और अभी डोमिनो को जो है हिप्नोटिस के डिपार्टमेंट में रखा गया है और उस हथियार का कुछ लोग गलत फायदा उठाना चाहते हैं। और डैनी ये समझ रहा था कि ये जो सारा कनेक्शन है कहीं ना कहीं इसकी जो बेटी से जुड़ा हुआ है। और डियाना को फिर ये समझ आ रहा था कि जिस आदमी से वो बात कर रही है वो भी लिव के कंट्रोल में है। और तभी वहाँ पर कहीं से जो है वहाँ पर लिव आ जाता है जिसने उन दोनों के ऊपर हमला कर दिया था। लिव ने जो है वहाँ के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में कर लिया था। डैनी वहाँ पर एक आदमी को भी मारता है और डियाना को लेकर बाइक पे बिठाकर वहाँ से चला जाता है। और फिर वो दोनों एक जगह पर आके फंस गए थे और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर लिव के साथ थे जो कि उन दोनों को पकड़ने आए थे। और जब डैनी पुलिस ऑफिसरों की आंखों में देखता है तो वो पुलिस ऑफिसर लिव के ऊपर ही गन तान देते हैं। डैनी भी इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। और इधर डियाना को लग रहा था कि डैनी के पास बहुत सारी अजीब सी ताकतें हैं और ये सब क्यों हो रहा था, कैसे हो रहा था, ये सब इनके दिमाग में चल रहा था। और इन सब चीजों का पता लगाने के लिए वो एक हैकर के घर में आते हैं। हैकर वो होता है जो कि इंटरनेट पे सारी चीजों को कंट्रोल में रखता है। उस हैकर के पास डोमिनो से रिलेटेड सारा डेटा मौजूद था और जब वो दोनों उस हैकर के पास पहुंचते हैं तो वो डियाना के ऊपर गन तान देता है। और जब हैकर डियाना की तरफ ध्यान से देखता है तो वो देखता है कि वो तो मेरी बचपन की दोस्त है। और फिर जो है ये तीनों मिलकर हैकर के घर के अंदर आते हैं। डैनी हैकर का सिस्टम देखता है जिसको देखकर वो हैरान हो जाता है। हैकर डोमिनो से रिलेटेड सर्च कर रहा था और डैनी को जो है अपनी बीवी की फोटो दिखाई देती है और उस फोटो को देखकर वो सही में हैरान हो गया था क्योंकि वो रियलिटी में उसकी बीवी की तस्वीर थी। डैनी जब उसके बारे में पूछता है तो हैकर बताता है कि वो एक हिप्नोटिक है और ये बातें जो है अपनी बीवी के बारे में उसको पता ही नहीं थी। वो उदास हो जाता है और एक कमरे में आके बैठ जाता है जहाँ पर डियाना उसके लिए पानी लाती है। डैनी को अपनी बीवी के साथ सारे गुजारे हुए लम्हे याद आ रहे थे। डैनी ये सोच रहा होता है कि उसकी जो बीवी थी वो हिप्नोटिक कब बनी थी। डियाना के जाने के बाद डैनी के पास जो है एक फोन आता है जिस फोन कॉल में उसको डियाना को कोई मारने को कह रहा था और ये बातें सुनकर पता नहीं वो किसके कंट्रोल में आ गया था और वो चाकू लेकर डियाना को मारने जाता है। डियाना ये सब देखकर परेशान हो गई थी और वो जान गई थी कि जो डैनी है वो लिव के कंट्रोल में आ गया है और वो किसी तरह जो है लिव के हिप्नोटिस को खत्म कर देती है। और जो डैनी था उसको अपनी बीवी का चेहरा डियाना में नजर आ रहा था। फिर डैनी की जो है नींद खुलती है क्योंकि उसकी बीवी की बातें उसको सोने नहीं दे रही थी। और फिर जो है वो चुपके उस हैकर के कमरे में जाता है और वहाँ पर अब सिस्टम
में अपने बीवी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसी टाइम पर वो अपनी बीवी की तस्वीर अपने मोबाइल फोन में देखता है और उसको अपनी बीवी की जगह वहाँ पर डियाना नजर आ रही थी और ये सब डैनी के साथ क्या हो रहा था वो खुद भी नहीं जान पा रहा था। और जब वो अपनी बेटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन उस कंप्यूटर में निकालता है तो उसको पता लगता है कि डोमिनो दरअसल उसकी बेटी का दूसरा नाम है और डोमिनो 2 पावरफुल हिप्नोटिक की बेटी है और वो खुद भी जो है बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर दरअसल डियाना ही डैनी की बीवी थी और डियाना और डैनी के याददाश्त के साथ छेड़छाड़ की गई थी जिससे उन दोनों को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। मगर डैनी को जो है अब तक कुछ भी याद नहीं आता। और फिर जो है वहाँ पर डियाना आती है और डैनी से सवाल करते है कि जो मेरी बेटी है वो कहाँ पर है। तुम्हें याद है कि तुम उसे लेकर भागे थे? तो अब डैनी को जो है थोड़ा बहुत याद आने लग रहा था कि हाँ मैं ही अपनी बेटी को लेके भागा था। दरअसल मैं उन बुरे लोगों से अपनी बेटी को बचाना चाहता था जो मेरी बेटी का गलत यूज करना चाह रहे थे, जो उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते। और वहाँ पर जो वो कमरा था वो चेंज हो जाता है और उस जगह पर लिव भी होता है जो की हर हालत में उसको डोमिनो चाहिए था, यानी कि डैनी की बेटी चाहिए उसे। और डैनी ने अपनी बेटी को कहीं छुपा दिया था और वो अपनी याददाश्त को भी मिटा देता है कि उसने अपनी बेटी को कहाँ पर छोड़ा था। इसलिए लिव जो है डैनी के पीछे पड़ा हुआ था और डियाना को भी अपनी बेटी चाहिए थी, इसलिए वो लिव का साथ देती है कि उसकी बेटी की लोकेशन कहाँ पर है। इसलिए वो इल्यूजन क्रिएट करके डैनी को जो है ये सारी बातें याद दिला रहे थे कि इसकी कोई बेटी है जिसे हमें ढूंढना है। और फिर जब डैनी उस जगह से बाहर आता है तो वो देखता है कि ये सब तो इल्यूजन है, मैं तो इस जगह से कभी बाहर गया ही नहीं था। यानी कि वो सारी घटनाएं डैनी के दिमाग में ही चल रही थी और जो कुछ उसने फील किया वो ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं था, बल्कि लिव और डिवीजन ने ये सब किया ताकि वो पता लगा सके कि डैनी ने जो है अपनी बेटी को आखिरी बार कहाँ छोड़ा था। फिर लिव कहता है कि हमारे को दोबारा से इल्यूजन बनाना होगा, यानी कि डैनी जो है वो सारी घटनाएं दोबारा से करेगा जो उसने पहले करी थी। और फिर उसको जो है एक कुर्सी पर बिठा दिया जाता है जहाँ पर डियाना आती है। वो डैनी से अपनी बेटी के बारे में पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। पर डैनी जो होता है वो डियाना को नहीं बता पा रहा था कि वो कहाँ पर है, इसलिए अब उसको दोबारा से बेहोश कर दिया जाता है और इल्यूजन क्रिएट करते हैं। और हम दोबारा से देखते हैं कि जो डैनी है वो एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ है जो कि डॉक्टर से बात कर रहा था। फिर उसके दोस्त का मैसेज आता है तो फिर वो अपने दोस्त के साथ चला गया और बैंक में जाकर उसको वहाँ पे एक चोर को पकड़ना था जो कि लिव था। जो सारी कहानी थी वो लिव के दिमाग में चल रही थी और अब इन लोगों को जो है इन सब चीजों में उन सबको एक बात पता चली कि डैनी ने एक डायरी में एक नोट लिखा था जिस नोट के अंदर डोमिनो के बारे में पता लिखा था जहाँ पर डैनी और डियाना की बेटी होगी और वो पूरी